तुम्हारा प्रवचन कैसे होंगे आज? फिर तुम्हारा तो ताक धर्म पर प्रवचन थे ना, आज प्रवचन है भैया उनके। नहीं, किंचन धर्म पे लोग सुनेंगे 10 मिनट के प्रवचन। और लड़कियों में से कौन देगा? लड़कियों में से चीकू, ठीक है, 5 मिनट के 5 मिनट। अच्छा, कल देना उत्तम ब्रह्मचर्य पे, ठीक है? ठीक है, तैयारी करके आओ कल की। आज तुम्हारे और आकाश का गया 5-5 मिनट के प्रवचन है। चलो उत्तर दिशा के मुंह कर लो, प्रतिक्रमण कर लो। क्या बोलूंगा मैं, बोलूंगा कोई बात। चलिए सभी लोग सावधान हो जाएं, प्रतिक्रमण का आपका समय हो गया। चलिए, पूर्व दिशा में विराजमान अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय को, समस्त रिद्धिधारी मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बैठकर गोआसन से बैठ जाएं। 3 आवर्त पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गोआसन से बैठ के भी 3 आवर्त ऐसे ऐसे करना। चलिए दक्षिण दिशा की ओर जाएं। दक्षिण दिशा में विराजमान अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय को, समस्त रिद्धिधारी मुनि महाराज को 3 आवर्त पूर्वक मन से, वचन से, काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा में विराजमान अरिहंत, सिद्ध, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय, रिद्धिधारी मुनि महाराज को मेरा 3 आवर्त पूर्वक नमोस्तु, मन से, वचन से, काय से नमोस्तु नमोस्तु। चलिए उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में विराजमान अनंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय, समस्त रिद्धिधारी मुनि महाराज को गोआसन से बैठकर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए सभी शोरमुख कर लें, सीधे बैठे, एक पैर पे दूसरा पैर रख लें, अथवा जैसा आपको सुविधा हो वैसे बैठें। अब काय को ज़्यादा ना हिलाएं। प्रतिक्रमण को करते समय ये सभी तो ध्यान दें, एकदम काय को स्थिर रखने का पुरुषार्थ करें, वचनों को शुद्ध रखें, मन को शांत रखें। क्योंकि पहले दिन आपको बताया था प्रतिक्रमण एक प्रकार से अपने लिए नया जीवन अथवा हमारे व्रतों को नया व्रत बना देता है। मतलब वो संपूर्ण रूप से हमें बहुत नया जीवन देता है व्रत को, ठीक है? तो चलिएगा, पहले एक बार संकल्प कर लें कि जब तक यहाँ हम बैठेंगे सब प्रकार के पापों को त्याग करके बैठेंगे। हे जिनेन्द्रदेव, हे अरिहंत परमेष्टि, जितने समय तक मैं प्रतिक्रमण को करूँगा तब तक मेरा समस्त परिग्रह का, समस्त पापों का, सावध्य का त्याग है। मेरे तन पर जितना परिग्रह है उसको छोड़कर समस्त परिग्रह का त्याग करता हूँ। मैं इस क्षेत्र को छोड़कर समस्त क्षेत्र का, समस्त दिशाओं का त्याग करता हूँ। हे प्रभु, अब मैं अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण को
स्थापित करता हूँ। नोबा नमोगान पढ़ लें। हे प्रभु, मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, राग द्वेष से मलिन मन वाला हूँ। मैंने अभी तक जो भी दुष्कर्म किए उसे हे प्रभु तीन लोक के नाथ, हे जिनेंद्र, आपके मार्ग पर चलने की इच्छा वाला मैं अब आपके चरणों में बैठकर अपनी निंदा पूर्वक उसका त्याग करता हूँ। हाँ हाँ, मैंने शरीर से बहुत बुरे कार्य किए। हाँ हाँ, मैंने मन से बुरे विचार किए। हाँ हाँ, मेरे द्वारा दुष्ट वचन कहे गए, उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। भीतर ही भीतर जल रहा हूँ। निंदा और गर्रा से युक्त होकर आपकी शरण में भावपूर्वक अपने अपराधों की शुद्धि के लिए मन वचन काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। इस संसार में जितने भी जीव हैं, 84 लाख योनियों में 199 लाख करोड़ कुलों में उन जीवों की मुझसे अगर विराध न हुई हो मन वचन काय से, वह पाप मिथ्या हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे जिनेंद्र, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, सटकाए जीव के हिंसा में मेरा अगर मन वचन काय से कृत कार्य तनुर्ना से पाप हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। वह अपराध क्षमा हो, क्षमा हो। हे प्रभु, सूक्ष्म बादर पर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक जीवों का विराध न हुई हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। मेरे द्वारा मिथ्यात्व को आश्रय लेके सम्यक दर्शन को नष्ट किया हो, तब तस्मिच्छामि दुक्खड़म। अब मैं सम्यक दर्शन अभिनय किया हो, प्रमाद किया हो, मेरे द्वारा गंधोदक का अभिनय हुआ हो, भगवान के अभिषेक में मेरे कपड़े इत्यादि प्रभु को लगे हो, मेरे चरण से अगर किसी प्रकार हो तो वो सब मुझे माफ करे, मेरा अपराध क्षमा हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, मैंने अगर 24 घंटे से अधिक का अचार, मुरब्बा, पापड़, छाछ, कांजी इत्यादि खाया हो, नशीले पदार्थों में भांग, नाकफेन, धतूरा, पोस्त का छिलका, चरस, गांजा, तमाकू, बीड़ी, शराब इत्यादि को मैंने सेवन किया हो, सेवन कराया हो, सेवन करने वाले की अनुमोदना की हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, मैंने अगर चमड़ों की वस्तुओं को उपयोग किया हो, जिसमें उन निर्दोष पशुओं को मेरे चमड़े के उपयोग के कारण काटा गया, उस गाय को 400 डिग्री पानी पर गर्म पानी डाला गया, मेरे ही भोजन के कारण उन सुअरों को, उन कुत्तों को, उन घोड़ों को मार दिया गया, जिससे उस खाद्य पदार्थ को, व्यंजन को बनाने में जो इन मांसाहार का उपयोग हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, हे विभु, आप दया के सागर हैं। मैंने अगर
आपके शरण में कोई पाप किया हो, अमर्यादित वस्तु का सेवन किया हो, मर्यादा निकलने वाली वस्तुएं जैसे आटा 5 दिन 7 दिन 3 दिन का बाद का उपयोग किया हो, ऐसा दूध, दही, छाछ, मसाले इनका उपयोग किया हो, बाजार की वस्तुओं का उपयोग किया हो जो कि अमर्यादित थी, उसके कारण मुझे जो दोष लगा वह मिथ्या हो। हे परमात्मा, मेरे द्वारा शहद के त्याग में अगर औषधि के निमित्त से शहद लिया गया हो, अथवा मैंने ब्रेड में, च्यवनप्राश में, बिस्कुट में अगर शहद का सेवन कर लिया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, क्योंकि शहद के एक बूंद में 7 गांव जलाने का अपराध होता है, इसलिए मैं आज से शहद का त्याग करता हूँ, मेरा अपराध मिथ्या हो। हे निरंतर, हे नित्य निरंजन देव, मेरे द्वारा जीवों का पालन न किया गया हो, उन पर दया ना की गई हो, बिना प्रयोजन जीवों को सताया हो, अंगोपांग को छेदा हो, तो वह अपराध मिथ्या हो। मैंने जुआ, मांस, मदिरा, शिकार, वेश्यागमन, चोरी, परस्त्री गमन इन सप्त व्यसनों से जो पाप लगाया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, देव दर्शन में, पूजा उपासना में, गुरुओं की वैयावृत्ति में, आहार दान में मैंने अगर अपनी अर्जित संपत्ति का सदुपयोग न किया हो, सट आवश्यकों के पालन में अतिचार लगाए हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, मेरा अपराध क्षमा हो। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंध, 4 प्रकार के आर्त ध्यान से, 4 प्रकार के रौद्र ध्यान से जो भी पाप लगा हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, मेरे द्वारा 4 प्रकार की विकथा से जो भी दोष लगा हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, मेरे द्वारा 3 शल्य, माया, मिथ्या, निदान शल्य के द्वारा 7 गारव, रिद्धि गारव, रस गारव, इन 3 गारव के द्वारा जो कुछ भी पाप लगा हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, 4 संज्ञाओं से मुझे जो दोष उत्पन्न हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, मेरे द्वारा स्थूल हिंसा विरहित व्रत का पालन करते हुए मैंने अगर किसी जीव को मारा हो, बांधा हो, अधिक बोझ लादा हो, अन्नपान का निरोध किया हो, अगर ये सब दोष मेरे द्वारा हुए हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, मेरे द्वारा स्थूल असत्य विरति व्रत का पालन करते हुए कोई भी दोष लगा हो, मिथ्या उपदेश कहा हो, मैंने अगर झूठ लेख लिखा हो, मेरे द्वारा किसी के अभिप्राय को समझकर उसके भेद को प्रकट किया हो, उसके द्वारा मुझे जो दोष लगा, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, चौर्य विरति व्रत में मेरे द्वारा किसी की भूली हुई, रखी हुई, गिरी हुई वस्तु को उठाया हो अथवा दान किया हो, तो ऐसा अपराध मिथ्या हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। मेरे द्वारा ब्रह्मचर्य पालन में ब्रह्मचारिणी स्त्रियों के साथ उठना बैठना किया हो, लेन देन रखा हो, उनकी ओर मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से मैंने दोष लगाया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, परिग्रह त्याग व्रत में मैंने अगर प्रमाण से अधिक परिग्रह जोड़ा हो,
धन धान्य, दासी दास, कूप भांड, सोना चांदी इत्यादि का मैंने उल्लंघन किया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे भगवान, मेरे द्वारा 3-4 शिक्षा व्रतों में अगर कोई दोष लगा हो, 3 गुण व्रतों में जो भी दोष लगा हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, मैंने अगर ऐसे वस्त्रों को पहना हो जिससे किसी के मन में राग उत्पन्न हुआ हो, द्वेष उत्पन्न हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, मेरे द्वारा तप करने में, स्वाध्याय करने में, अन्यथा पढ़ने में जो कोई दोष लगा हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, बोलो तो, हे प्रभु, साधुओं के, साधर्मियों में अगर मैंने असभ्य वचन बोले हो, गाली दी हो, आहार दान इत्यादि देने में प्रमाद किया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। मैंने सच्चे देव सद्गुरु की अविनय असाधना की हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, चलने में, हिलने में, उठने बैठने में मेरे द्वारा अगर जो दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे प्रभु, मैंने अगर जाने अनजाने में दोष लगाए हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हाँ हाँ, मैंने दुष्ट कर्म किए, हाँ हाँ, मेरे द्वारा दुष्ट वचन बोले गए, हाँ हाँ, मेरे द्वारा मन में बुरे भाव किए गए। अब मैं उसका त्याग करते हुए अपने कर्मों के, अपराधों की क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु, मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है, बैर नहीं है, तथा क्रोध मान मायालों से किसी जीव को मैंने सताया हो, वह भी मुझे क्षमा करे। जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो, तब तक भव भव में शास्त्रों का पठन पाठन, अभ्यास, जिनेन्द्र भगवान की पूजा, सत्संगति, सज्जनों की संगति, दूसरे के दोष कहने में मौन, सभी प्राणियों के प्रति हितकारी वचन, आत्मकल्याण की भावना, ये सब मुझे भव भव में प्राप्त होती रही। हे जिनेन्द्र, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति न हो, तब तक आपके चरण मेरे हृदय में, मेरा हृदय आपके चरण में लीन रहे। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का नाश हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, शुभ गति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, आपके गुणों की प्राप्ति हो, आपकी ही शरण मुझे मिलती रहे। आप ही मेरे एक मित्र हैं, आप ही मेरे लिए बंधु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, भव भव में आपकी शरण मुझे प्राप्त हो। यही मेरी भावना है, यही मेरी भावना है, यही मेरी भावना है। इस प्रकार से आपने प्रतिमान करते हुए, अपने पापों को याद करते हुए, अपने अपराधों की क्षमा आपने कराई। अब इसके बाद आप और हम जिन पूज्य गुरुवर का चारित्र को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित है, अब हम पूज्य गुरुवर जो इस युग के महानतम संत हैं, आज उनके लिए जो अपन ने कल समझा, उनका व्यक्तित्व कैसा था, अभी मंगलाचरण मात्र उनके लिए हो रहा है। क्या हो रहा है उनके लिए? अभी मंगलाचरण मात्र जिनके लिए हो रहा है, उनकी तारीफ, उनका व्यक्तित्व
की प्रशंसा बड़े बड़े श्रेष्ठ आचार्य भी करते हुए नहीं थकते। जो विद्यानंद जी महाराज उस समय बहुत उम्र को लेकर भी पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गुणों की चर्चा करते हैं। वो भी कहते हैं कि चतुर्थ काल का साधु आपको देखना हो तो विद्यासागर जी को देखो। ऐसे ही श्रेष्ठ आचार्य विश्रुत सागर महाराज वो भी कहते हैं कि मैं तो छठे सातवें गुण स्थान का साधक हूं, तुम्हें 12वें गुण स्थान का साधक अगर देखना हो तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास जाओ, उनकी वीतरागता को देखो। ऐसे ही अब उनके बारे में जो लिखते हैं कि बाल भानु के समान जिनका इस संसार में उदय हुआ, जिनका जन्म हुआ, क्योंकि उनके जन्म लेते ही यह देश स्वतंत्र हो गया। 46 में आचार्य महाराज का जन्म हुआ और 47 में यह देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ। तो ये क्या बताता है? स्वयं अपने आप में उनकी यह विशेषता बताता है कि ऐसे व्यक्तित्व का जन्म लेना भी इस भारत की भूमि को किस प्रकार से लाभान्वित करता है। अब लिखते हैं कि वह आचार्य परमेष्ठी जिनकी चर्या देखकर मूलाचार स्वयं प्रकट हो जाता है, जिनके अध्यात्म को देखकर समय सार स्वयं अपना अस्तित्व जान पाता है और जिनके मुख से सिद्धांत ग्रंथ को सुनकर धवला महाधवला जैसे ग्रंथ स्वयं पल्लवित हो जाते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं प्रकट हो जाती है, जिनके आचरण को देखकर चंडाणी योग स्वयं अपने आप में गौरवान्वित होता है। उनके चारित्र को सुनकर, उनके चारित्र को देखकर प्रथमानी योग अपने आप में बढ़ता चला जाता है और चरणानी योग आचरण को देखकर स्वयं ऐसा लगता है कि एक चलते फिरते मूलाचार हो। जिनके सिद्धांत के ज्ञान को देखकर कर्णाणी योग ऐसा लगता है कि साक्षात कर्णाणी योग जब लिखा गया हो तो इनके लिए ही लिखा गया हो। और द्रव्यानी योग जिसमें अध्यात्म ग्रंथ आते हैं, ऐसा समय सार जब वो ध्यान लगाते हैं, जब वो ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं, तब ऐसा लगता है कि साक्षात आकाश मंडल से समय सार उतर कर इनके हृदय में प्रवेश कर गया हो, जिनके रोम रोम से अध्यात्म झलकता हो, जिनकी करुणा से आज जीव दया पालन होती है, उन्हीं के बारे में अब थोड़ा सा ग्रंथ आगे बढ़ता है। वो 4 हाथ देखकर जब एरिया समिति से चलता है तो ऐसा लगता है कि वो चलने वाले साधक स्वयं अपने शिष्य को बता रहे हैं कि तुम्हारी एरिया समिति कैसा होना चाहिए। आचार्य भवन को आप जब भी देखना, हमेशा पूज्य गुरुवर सामने नीचे दृष्टि करके चलते हैं। बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा उठती है कि वो नीचे दृष्टि क्यों रखते हैं। उसके लिए सबसे मुख्य कारण होता है कि आचार्य परमेष्ठी अपनी उस दृष्टि से उन छोटे छोटे जीवों के प्रति भी करुणा का भाव रखते हैं, दया का भाव